One of my favorite sedan, the Hyundai Verna is getting a facelift. Hyundai Verna की लेटेस्ट स्पाइड इमेज वीडियो सामने आ गई है जिसमें उसके इंटीरियर के थोड़ी आइडियाज लगने लगे हैं और मेरा फर्ज बनता है आपको डिटेल में बताना कि नई वर्ना कब आ सकती है, क्या एक्सपेक्ट करें उससे, इंजन में क्या चेंजेस होंगे, क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आएंगी। बिकॉज सेडान सेगमेंट जो इतना ज़्यादा अभी ट्रेंड में नहीं है, एसयूवी ज़्यादा ट्रेंड में, क्या उसमें वर्ना अपडेट करके सेडान सेगमेंट को वापस रिवाइव कर पाएगी। आज इसी वीडियो में उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स की द Hyundai Verna 2026 के बारे में, और बता दूं कि स्लाविया और वर्टिस भी ड्यू है अपने थोड़े थोड़े फेसलिफ्ट के ऊपर, जो कि स्लाविया से मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। उसकी वीडियो अलग से बनाई है, उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बट वर्ना की स्पेसिफिकली बात करें तो इट्स वेरी वेरी नाइस। ऑलरेडी बहुत अच्छी लगती है मुझे, स्पेशली रियर डिजाइन से। हाँ, वो फ्रंट में जो वो एलईडी स्ट्रिप है ना, वो कंपैरेटिवली जैसे लोगों ने स्टार्टिंग में कहा भी कि उतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। बट वर्ना का कंफर्ट, वर्ना को हम कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, इतने ड्राइव किया, उसको इतने एक्सपीरियंस किया, पहाड़ों में भी इतने बढ़िया तरीके से चलते, जहाँ बड़ी बड़ी एसयूवीज फेल तो नहीं कह सकते बट स्ट्रगल करें, वहाँ पर वर्ना का 1.5 टर्बो इंजन बहुत अच्छे से काम करता है। और सब लोगों को बिठा के कुछ क्लिप्स आपके लिए लगा देता हूँ। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वर्ना का जो इंटीरियर अभी देखा गया है, अभी देखो वेन्यू लॉन्च हुई है, तो हमें पता है कि वर्ना में काफ़ी हद तक वही एस्पेक्ट्स आएंगे, जैसे 12.3 इंचेस की ड्यूल पैनोरामिक कर्व्ड स्क्रीन आपको मिलने वाली है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन चेंज कर जाएगा, लाइट थीम रखी जाएगी इंटीरियर में, और इंटीरियर को और ज़्यादा स्लीक सेक्सी बनाने की कोशिश करी जाएगी। और Hyundai के पिछले डिज़ाइंस को देखते हुए, चाहे क्रेटा का इंटीरियर हो, चाहे नई वेन्यू का इंटीरियर हो, वर्ना के साथ एक्सपेक्टेशंस और भी नेक्स्ट लेवल पे चली गई हैं, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया साइज़ की वो गाड़ी आ जाती है। अब इंटीरियर में अगर हम और चीज़ देखें तो लाइट थीम तो रखी जाएगी, लेकिन एक एडिशनल टोन भी दी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वेन्यू जैसा एग्जैक्ट इंटीरियर ले आएंगे, वो लेना चाहिए भी नहीं, वरना में थोड़ा तो डिफरेंशिएट रखेंगे और वही डिफरेंशिएट इसको खास बनाएगा। रही बात फीचर्स की, तो ऑलरेडी देखो आपके पास सनरूफ है, ADAS लेवल 2 की सेफ्टी है, बड़े एलॉय व्हील्स हैं, कंफर्ट है, रियर एसी वेंट्स हैं। स्क्रीन ऑलरेडी बड़ी थी, लेकिन 12.3 इंचेस के साथ साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो हैं वो आ जाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर से ही अपडेट किए जाएंगे। सिर्फ ओवर द एयर अपडेट जैसे हम बोलते हैं कि पीछे से ही अपडेट आया तो स्क्रीन में अब नया फीचर ऐड हो गया। लेकिन जब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स होते हैं जैसे वेन्यू है, तो कोई अपडेट अगर कंपनी रिलीज करती है तो गाड़ी के सिर्फ फीचर ही नहीं, उसके और चीज़ें भी अपडेट होती है, चाहे वो ADAS के नए फीचर्स हो, चाहे वो जितनी भी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल होती हैं, जिसमें ECU लगा होता है, चिपसेट्स लगे होते हैं, चाहे वो आपकी ब्रेकिंग, सेफ्टी, इन सबको भी इम्प्रूव करना हो, तो वो भी सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट देके इम्प्रूव किया जा सकता है। वो चीज़ें भी आपको वर्ना 2026 में मिलेंगी। इंटरेस्टिंगली इंजन ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 7 स्पीड DCT, अमेजिंग ऑलरेडी पावर वो जनरेट करके देते हैं। रिफाइंड चाहिए आपको, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो नेचुरल एस्पिरेटेड बेस्ट रहता है। पावर चाहिए, रिफाइनमेंट भी चाहिए, उसके साथ साथ एक प्रॉपर DCT ऑटोमेटिक चाहिए, तब आपके पास 7 स्पीड DCT की ऑप्शन विद 1.5 लीटर टर्बो इंजन जो है वो मिल जाती है। अच्छे इंजन हैं, वर्ना के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, माइलेज अच्छी मिल जाती है। अब वर्ना में जो कमियां लगती हैं वो लगती हैं कि यार फ्रंट का डिज़ाइन थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। जैसे क्रेटा है, वेन्यू है, कितनी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, तो यही एक्सपेक्टेशंस मैं वर्ना के साथ भी कर रहा हूँ। अब उसके अलावा क्या क्या चेंज किया जाएगा, जैसे डी कट शेप वो स्टीयरिंग व्हील तो है ही है, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, LED लाइट्स को और ज़्यादा स्लीक किया जाएगा, LED DRLs को चेंज करने की ज़रूरत है, LED टेल लैम्प्स को डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा, प्लस इंटीरियर में भी आपको नए ट्विक्स देखने को मिलेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि शायद पैनोरामिक सनरूफ है, बट मुझे नहीं लगता, रिक्वायर्ड नहीं है यार। एक सेडान में नॉर्मल सनरूफ इज मोर देन इनफ, पैनोरामिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑफ कोर्स इसको ग्लोबल NCAP से रहने वाली है, और आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन IVT विद द पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT मिलेगी। जो डीजल है वो अभी आप क्वेश्चन मार्क ही लगा के चलो कि कंपनी उसे लेकर आती है विद द वर्ना या नहीं। रिक्वायरमेंट देखो होगी तो ले आएगी, क्योंकि इंजन तो है, वर्ना पहले भी आता था, नई वाले में भी हम देख सकते हैं, बट डिपेंड्स लोगों को वो रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब कंपनी ने वेन्यू में रिसेंटली जब डीजल लॉन्च किया तो ऑटोमेटिक भी दिया, जो कि पहले वेन्यू में नहीं आता था। इसका मतलब डीजल की डिमांड तो अभी भी है। तो मुझे ये लगता है कि डीजल ला के और ऑडियंस मिल जाएगी वर्ना को, तो इस नई वर्ना में भी प्रॉपर डीजल होना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ और लोग भी इस गाड़ी के साथ जुड़ जाए कि भाई माइलेज और टॉर्क फिगर्स वगैरह सब अच्छी मिले। बट देखते हैं, अभी देखते हैं, क्योंकि वेन्यू के माइलेज फिगर्स यहाँ पर लगाता हूँ 1 लीटर टर्बो और 1.5 लीटर में
डीजल में, तो डीजल में इतनी खास माइलेज आएंगे, बट ये 1.5 पेट्रोल होगा, ध्यान रखना, डीजल वही होगा लेकिन पेट्रोल दूसरा होगा। बट चलो इन चीज़ों में अभी नहीं पड़ते, जब डीजल के बारे में पता लगेगा तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। रही बात लॉन्च डेट की, तो जून 2026 से पहले पहले इस अपडेटेड वर्ना को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें आपको ये सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और नए फीचर्स भी, जिसमें वायरलेस चार्जर तो चलो आता था और स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड होंगे, नया स्टीयरिंग होगा, कुछ फीचर्स तो देखो ऑब्वियसली ऐड करे जाएंगे। अब वो रियर में वेंटिलेशन है या रिक्लाइनिंग है, बूट स्पेस में कोई चेंज है या फिर लाइट्स वगैरह में, तो ये सब तो धीरे धीरे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वर्ना के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।